ओके गाइस, क्या आप मोटे हैं? क्या आपका फैट बहुत बढ़ गया है? क्या आप चाहते हैं कि एक वीक में आपका वजन कम हो जाए? क्या आप चाहते हैं कि आप रात को सो और सुबह उठो तो आपका फैट कम हो चुका हो? तो भाड़ में जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं होता। फैट लॉस एक लॉन्ग प्रोसेस है और उसको करने के लिए आपको अपने अराउंड एक लाइफस्टाइल बिल्ड करना पड़ता है जो फैट लॉस के लिए आइडियल हो। सिर्फ सोचने से नहीं होता। अगर आप वर्कआउट कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो तो उससे बेटर कुछ भी नहीं है, लेकिन आप इंजर्ड हो या फिर आप बहुत बिजी रहते हो, टाइम नहीं मिल रहा, या किसी और रीज़न से भी अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हो तो भी जो मैं लाइफस्टाइल टिप्स आपको बताने वाला हूँ, अगर वो आप अच्छे से फॉलो करो तो ओवर द टाइम आपको फैट लॉस में बहुत हेल्प मिलेगा इससे। और अगर आपको फैट लॉस करना है तो उसके लिए आपको ही कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि कंप्लेनिंग डजंट बर्न कैलोरीज। ओके, तो अपना काम खुद कीजिए, खुद मेहनत कीजिए और फैट लॉस के लिए वर्क कीजिए तो फैट लॉस ज़रूर होगा, क्यों नहीं होगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा 6 या 7 कुछ ऐसे लाइफस्टाइल टिप्स जो आपको अपने लाइफ में इंक्लूड करने हैं, डेली उसको फॉलो करना है। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी छोटे छोटे चेंजेस है। उसको अगर आप रोज़ फॉलो करोगे तो फैट लॉस ज़रूर होगा। और ये वीडियो मेल फीमेल लड़का लड़की सबके लिए हेल्पफुल होगा। तो आपके जो भी फ्रेंड है जो फैट लॉस को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं, उनसे ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए और वीडियो के एंड तक देखते रहिए। मिलते हैं इंट्रो के बाद। हे गाइस, वेलकम बैक। हम यहाँ बात करते हैं मेंस फैशन, हेयर केयर, स्किन केयर, लाइफस्टाइल टिप्स वगैरह के बारे में। तो अगर आपको इसमें से किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अब बात करते हैं सबसे पहली चीज़ की जो आपको फैट लॉस में बहुत हेल्प करने वाली है, और अगर आप इस चीज़ को अच्छे से फॉलो कर लोगे तो आपका फैट लॉस बहुत ईजी हो जाएगा। और वो है डोंट ड्रिंक योर कैलोरीज। कैलोरीज को ड्रिंक करना बंद कर दो, क्योंकि जब आप कैलोरीज पीते हो तो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। जब आप ऐसे ड्रिंक्स लेते हैं जो हाई इन कैलोरीज होते हैं तो ये आपको मोटा बनाने का काम सबसे फास्ट करते हैं। क्योंकि जब भी आप कोई ड्रिंक लेते हैं, सपोज कोक हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, अल्कोहल हो गया, तो ये सब पीने के बाद अपने बॉडी में कैलोरीज डाल तो लेते हैं, लेकिन ये आपके पेट में ज़्यादा देर तक रहता नहीं है। आपको फिर थोड़ी देर बाद ही भूख लगेगी, तो आपको फिर मील भी लेना पड़ेगा। तो जो कैलोरीज आपने कंज्यूम की है ड्रिंक से और फिर जो आपने लिया है मील, दोनों मील के एक बहुत बड़ा कैलोरी मील बन जाएगा जो आपको मोटा बनाएगा। सपोज आपने कोई कोल्ड ड्रिंक पिया जिसमें 150 कैलोरीज था और उसके थोड़ी देर बाद ही आपको भूख लगेगी ही और आपको खाना ही पड़ेगा। तो सपोज आपने बहुत हेल्दी खाना खाया और 250-300 कैलोरीज ही लिया एक मील में, फिर भी आपका ओवरऑल कैलोरी 400-450 हो गया। वहीं अगर आपने क्या कोका कोला या कोल्ड ड्रिंक जो भी हो वो नहीं पिया होता या फिर अल्कोहल नहीं कंज्यूम किया होता तो आपका मील 250-300 में ही ख़त्म हो जाता। वो एक्स्ट्रा 100-150 कैलोरीज नहीं बढ़ते और आपके पेट को लंबे समय तक फुल रखने के लिए वो 250-300 कैलोरीज ही काफ़ी होता। ये जो 100-150 का डिफरेंस है वो दिखने में बहुत ज़्यादा नहीं लगता है, लेकिन लॉन्ग रन में इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जब हम वेट लॉस के लिए कैलोरिक डेफिसिट में जाते हैं तो मेंटेनेंस कैलोरी से हम 100-150 या 200 का ही डेफिसिट रखते हैं, बहुत ज़्यादा का नहीं। तो अगर आप 100-150 एक्स्ट्रा खा ले रहे हो तो फिर वो डेफिसिट कंप्लीट नहीं हो रहा है और आपका वेट लॉस होगा नहीं। आप जनरली देखते हो कि जो लोग डेली बेसिस पे अल्कोहल वगैरह कंज्यूम करते हैं वो मोटे ही होते हैं, उनका पेट निकला ही होता है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं ड्रिंक्स के थ्रू। और सिर्फ ड्रिंक्स ही नहीं, ऐसे फूड्स भी जो हाई इन कैलोरीज होते हैं और आपके पेट को लॉन्ग टाइम तक भर नहीं सकते, वो भी आपको अवॉइड करना चाहिए। जैसे चिप्स हो गया, चॉकलेट्स हो गए, कैंडीज हो गई, इसमें कैलोरीज तो बहुत होते हैं लेकिन आपके पेट को भरता नहीं है, तो आपको मील भी लेना पड़ता है और ये भी आप खा लेते हैं तो बहुत ज़्यादा कैलोरीज खा रहे होते हैं आप, इसलिए आप मोटे जल्दी हो जाते हैं और आपका फैट लॉस बहुत मुश्किल हो जाता है। अब बात करते हैं दूसरे टिप की, जो है अवॉइड ओवर ईटिंग। बहुत लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, उनको जितना भूख होता है उससे कहीं ज़्यादा, और ज़्यादा खा के प्राउड फील करते हैं, जैसे कि ज़्यादा खाना खा के वर्ल्ड पे एक एहसान कर दिया हो। नहीं, ऐसा नहीं, आपको उतना ही खाना चाहिए जितनी आपकी भूख हो। जब हम खाना खाते हैं तो बॉडी ब्रेन को एक सिग्नल भेजती है कि ये बंदा खाना खा रहा है, और उसके बाद ब्रेन धीरे धीरे भूख को कम करने लगता है। लेकिन ये सिस्टम बिल्कुल गवर्नमेंट की तरह है, एकदम स्लो, इसलिए पेट भर जाने का सिग्नल ब्रेन तक पहुंचते पहुंचते थोड़ा टाइम लगता है और इसी टाइम में लोग और ठूस लेते हैं। तो जब तक ब्रेन तक पेट भर जाने का सिग्नल पहुंचता है, आप ज़रूरत से ज़्यादा ऑलरेडी खा चुके होते हैं। आपको लगता है कि अभी आपका पेट भरा, लेकिन नहीं, आपका पेट थोड़ी देर पहले ही भर चुका था, बस सिग्नल थोड़ा लेट से गया है और उतने देर में आपने थोड़ा और खा लिया। इसी को ओवर ईटिंग बोलते हैं। तो आपको हमेशा जितनी भूख हो उससे थोड़ा कम ही खाना चाहिए और आप फील करेंगे कि थोड़ी देर बाद आपका पेट भरा भरा फील हो रहा है। भले ही आपने थोड़ा कम खाया था
लेकिन थोड़ी देर बाद आपको पेट भरा हुआ फील होगा, क्योंकि सिग्नल थोड़ी लेट से गया है और आपका पेट भरा हुआ फील कराएगा ब्रेन आपको। आपने बहुत बार सुना होगा कि खाने को 32 बार चबा के खाने से वेट लॉस होता है। आपको क्या लगता है 32 बार चबाने से कोई बहुत इंटेंस वर्कआउट हो जाता है जिससे वेट लॉस हो जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। 32 बार चबाने से आपको टाइम मिलता है। आप बहुत देर तक चबाते हैं तो टाइम मिलता है सिग्नल को ब्रेन तक जाने का। तो आपका जब तक पेट भरता है सिग्नल भी पहुंच चुका होता है, क्योंकि आप बहुत देर देर तक चबा रहे हैं और सिग्नल जाने का टाइम मिल रहा है। तो इसलिए आप ओवर ईटिंग से बच जाते हैं और इस तरह ये फैट लॉस में हेल्प करता है। तो आज से ही शुरू कर दिए 32 बार चबा के खाना। अब बात करते हैं तीसरी टिप की, जो है अपने डेली लाइफ में एक्सरसाइज को ऐड करना। आई नो मैंने बोला था बिना एक्सरसाइज के बताऊंगा, लेकिन इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि आप अपने डेली लाइफ में ऐड करो। सपोज मार्केट जा रहे हो, वॉक करके जाओ। काम पे जाते हो, डिस्टेंस 5-10 किलोमीटर के अंदर है, साइकिल चला के जाओ। बॉडी को जितना हो सके एक्टिव रखने की कोशिश करो, क्योंकि बॉडी जितनी एक्टिव रहेगी मेटाबॉलिज्म उतना बूस्ट होगा, और मेटाबॉलिज्म जितना बूस्ट होगा फैट लॉस उतना फास्ट होगा। अब बेड पे चद्दर की तरह फैले रहोगे तो बॉडी भी तो फैली जाएगी ना। अब बात करते हैं अगली टिप की, वो है कॉफ़ी पियो। कॉफ़ी में होता है कैफीन, जो ह्यूमन ब्रेन फंक्शन को इन्हांस करने में हेल्प करता है और ये हमारे मेटाबॉलिज्म को ही बूस्ट करता है। और इसके साथ साथ ये हमारी बॉडी को ज़्यादा देर एक्टिव रखने में हेल्प करता है, और एक्टिव रहने का फ़ायदा मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसके साथ साथ कैफीन में एपेटाइट सप्रेसर की भी प्रॉपर्टीज़ होती है। मतलब जब आप कॉफ़ी पीते हो ये आपके भूख को कम कर देता है, जिससे आप कम खाते हो और कैलोरिक डेफिसिट को मेंटेन करना बहुत इजी हो जाता है। ये सब ऐसे टिप्स हैं जिसको करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़े से चेंजेस करो एंड यू आर रेडी टू लूज फैट। अगला टिप है ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो। हमारे बॉडी पे जो भी दिखता है वो सारा फैट नहीं होता, उसमें से बहुत सारा पानी भी होता है जो जमा हो चुका था, जिसको वाटर रिटेंशन बोलते हैं। अगर आप ज़्यादा पानी पियोगे तो इस एक्स्ट्रा वाटर वेट को लूज कर पाओगे और आप ऑलरेडी पतले दिखने लगोगे। हमारी बॉडी एक बहुत ही स्मार्ट मशीन है। जब आप कम पानी पीते हो तो बॉडी को दिखता है कि बॉडी में पानी आ नहीं रहा है, तो अब जितना ही पानी पीते हो ये उसको जमा करने लगता है ताकि आपको डिहाइड्रेशन ना हो जाए। लेकिन जब आप ज़्यादा पानी पियोगे तो बॉडी को एक्स्ट्रा पानी जमा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तो इसलिए ये आपके वाटर रिटेंशन को कम करने में हेल्प करेगा। पानी हमारे किडनी फंक्शंस को भी अच्छा रखता है, जिससे बॉडी में जमा एक्स्ट्रा पानी आसानी से फ्लश आउट हो जाता है। साथ ही आपको अपना सोडियम इंटेक भी कम करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा सोडियम खाने से भी बॉडी में वाटर रिटेंशन होता है। अगला टिप है ज़्यादा प्रोटीन खाओ। प्रोटीन का थर्मिक इफेक्ट बहुत हाई होता है, जिससे बॉडी में एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न करने में हेल्प करता है। और प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने के लिए बॉडी को बहुत वर्क करना पड़ता है, जिससे बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट होता है। प्रोटीन एक मसल बिल्डिंग फूड है, और आपका जितना मसल बिल्ड होता जाएगा फैट उतना ही कम होता जाएगा। तो आपको फोकस करना चाहिए हाई प्रोटीन फूड खाने पे, जैसे रेड मीट हो गया, चिकन, चिकपीस, अंडा, सोया चंक्स, पनीर, ये सब। तो हाई प्रोटीन फूड्स खाओ, ये आपको फैट लॉस में बहुत हेल्प करेंगे। और अगला टिप है च्युइंगम खाओ। हाँ पता है, सुनने में बहुत स्टूपिड लगता है, इसके पीछे का मुझे कोई साइंस नहीं पता, और कोई साइंस है भी कि नहीं वो भी मुझे नहीं पता, मैं बस पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। क्योंकि जब हम च्युइंगम खाते हैं तो हमारा मुंह बहुत देर के लिए ऑक्यूपाइड होता है, और उस टाइम में हम दूसरा कुछ नहीं खाते, तो इस तरह हम एक्स्ट्रा खाने से बच जाते हैं। तो इस तरह ये इनडायरेक्टली फैट लॉस में हेल्प करता है। च्युइंगम चबाने से कोई बहुत इंटेंस एक्सरसाइज तो हो नहीं रहा, लेकिन ये इनडायरेक्टली आपको फैट लॉस में हेल्प जरूर करेगा। तो आप इसे भी ट्राई कर सकते हो। आपका क्या जाता है, च्युइंगम खरीदो, खाते रहो। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जो भी आपके फ्रेंड्स लड़के लड़की फैट लॉस को लेकर बहुत परेशान है, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपने लाइफस्टाइल में थोड़े चेंजेस करें और उनका फैट लॉस जर्नी थोड़ा इजी हो जाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कुछ कमेंट कर दिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।